हेलो डियर फ्रेंड्स, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम पार्टनरशिप का दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। ए, बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा ए व्यापार में लगने वाले कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए तथा बी कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 63,100 है तो उसमें सी का हिस्सा कितना है। यदि कुल लाभ 63,100 है, 63,100 63,100 ही है। यदि कुल लाभ 63,100 है तो उसमें सी का हिस्सा क्या है। तो दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि टोटल पूंजी कितनी है और टोटल समय कितना है, लेकिन ये कहा है कुल पूंजी का 1/5 भाग और यहाँ कहा है कुल पूंजी का 1/6 भाग। तो हम पूंजी ऐसा मान लेते हैं जो 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए? 30। तो हम मान लेते हैं कुल पूंजी 30 और समय क्या दिया है 1/5 समय, यहां पर 1/6 समय। तो समय भी ऐसा ले लेते हैं जो 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो समय हम ले लेते हैं 30। अब इस सवाल को लगाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में क्या रहा है, अब यहां लिखते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। जो कह रहा है ए कुल पूंजी कितना है 30। कुल पूंजी का 1/5 यानी 1/5 कितने समय के लिए लगाता है 1/5 समय के लिए। कुल समय है कितना, कुल समय है 30। कितने समय के लिए लगाता है 1/5 समय के लिए। ये हो गया ए की कहानी। अब बी पर चलते हैं। बी क्या करता है, बी कुल पूंजी का 1/6 भाग, कुल पूंजी है कितना 1/6, कुल पूंजी है 30, इसका 1/6 भाग कितने समय के लिए 1/6 समय के लिए। कुल समय है कितना 30 और 1/6 समय के लिए रेशियो। अब सी का पूंजी कितना हो जाएगा दोस्तों। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 5 5 × 6 = 30। पांच 5 × 6 = 30। इसका पूंजी हो गया 6 गुणा 5 × 6 = 30। 6 × 6 पूंजी इसने लिया 6, समय लिया 6, रेशियो 6 × 5 = 30 5 अच्छा 5 = 30 गुणा 5। अब दोस्तों ये बताओ इसने कुल पूंजी कितना यूनिट यूज किया 6 यूनिट। इसने कुल पूंजी कितना यूनिट किया 5 यूनिट। 30 का 1/5 कितना होता है 6 और 30 का 1/5 कितना होता है 6 और 30 का 1/6 कितना होता है 5। इसने पूंजी लगाया 6, इसने पूंजी लगाया 5, दोनों मिलकर कितना लगाया 11। अब टोटल पूंजी है कितना दोस्तों 30। तो शेष पूंजी कितनी हो जाएगी 30 में से 11 गया 19। दोस्तों 30 का 1/5 यानी 6 और 30 का 1/6 यानी 5। इसने कुल पूंजी का 6 यूनिट, इसने कुल पूंजी के 5 यूनिट लगाया तो 6 5 11 यूनिट हो गया। अब कुल पूंजी है कितना 19, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था शेष पूंजी, तो शेष पूंजी हमारी कितनी है 19। और कह रहा है कितने समय के लिए लगाता है पूरे समय के लिए लगाता है। अब पूरा समय है कितना दोस्तों 30, तो 30 कर देंगे। समझ में आया होगा आप लोगों को। एक कुल पूंजी का 1/5 यानी 30 है तो 30 का 1/5 5 × 6 = 30 और 30 का 1/6 6 × 5 = 30। ये 6 यूनिट, 5 यूनिट, 6 5 11 यूनिट, यानी बचा कितना 19 में से 11 घटाएंगे 30 में से 11 घटाएंगे 19, तो शेष पूंजी 19 है और अब पूरे समय के लिए लगाया, पूरा समय है 30। तो यहां से जाएगा दोस्तों 0 19 टाइम 57, 6 × 6 = 36, 5 × 5 = 25,
ये 570 हो गया दोस्तों, 570। आप सबको जोड़ देते हैं। अब यदि हम हमें कहें कि उस लाभ में ए का हिस्सा 36 यूनिट, बी का हिस्सा 25 यूनिट और सी का हिस्सा 570 यूनिट। ए का हिस्सा 36, बी का 25 यूनिट, सी का 570 यूनिट। तो कुल लाभ कितना हो गया दोस्तों? कुल लाभ कितना हो गया? आप लोग कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा। 6 5 11 0 1, 7 2 9, 9 3 12 1 13, उसके बाद क्या बचा 5 5 1 6, 631 यूनिट। यानी कुल लाभ कितना है? 631 यूनिट। अब कह रहा है यदि कुल लाभ यहां पर क्या है? 63,100, 63,100। यहां पर कुल लाभ है 631 और यहां पर कुल लाभ है 63,100। तो 631 का वैल्यू 63,100, तो एक का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा? 6 3 1 6 3 1। इसको काटिए, कितनी बार बनेगा? एक बार में। एक बार में 631 गया, फिर 2 जीरो लगा देंगे। एक का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 100। अब कह रहा है तो उस लाभ में सी का हिस्सा क्या है? तो उस लाभ में सी का हिस्सा क्या है? 570। एक का वैल्यू 100, तो 570 का वैल्यू दोस्तों 100 गुणा 570, आपका आंसर आ जाएगा 570 और 3 जीरो 57,000। दोस्तों सी का हिस्सा उसमें कितना होगा? 57,000 रुपए। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी द्वारा एक छोटे व्यवसाय की शुरुआत की जाती है। उन्होंने रुपया 25,000 का निवेश किया। उन्हें वर्ष के अंत में रुपया 2,000 का लाभ हुआ। बी ने लाभ में से अपना हिस्सा रुपया 600 लिया हो तो ए का निवेश कितना था? दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम अलग है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि हमें उनकी पूंजी दिया रहता था और उनके लाभ का अनुपात निकालना होता था। लेकिन यहाँ पर अब लाभ का अनुपात तो दिया है कि हम लाभ का अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ पे उनका कितना, उन लोगों को कितना कितना लाभ है एक क्वेश्चन में दे दिया है। अब पूछ रहा उन्होंने किस अनुपात में पूंजी लगाई। अब दोस्तों टोटल लाभ कितना हुआ है? टोटल लाभ प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है? 2,000। इस 2,000 में से बी ने कितना अपना हिस्सा लिया? 6,000। इस टोटल लाभ में से बी ने लाभ में से अपना हिस्सा कितना लिया? 600 रुपए। बी ने 600 रुपए ले लिए। अब 2,000 में से बी का 600 हो गया तो ए का कितना बचा दोस्तों बताओ? सीधी सी बात 1,400। टोटल लाभ हुआ 2,000, बी ने उसमें से 600 ले लिए तो ए कितना लिया होगा? 1,400 रुपए। अब देख लेते हैं हम लोग, यहां पे लिखते हैं ए और यहां पे लिखते हैं बी, ठीक है। अब हाँ, ए ने कितने लाभ कमाया? ए ने कितना लाभ कमाया? 1,400। बी ने कितना लाभ कमाया? 600। अब दोस्तों हम लोग यहाँ बताओ, आप लोग सोचो यहाँ पर हम लोग लाभ का अनुपात क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लाभ का अनुपात और पूंजी का अनुपात समान होता है। क्योंकि हम आप लोग पहले बता चुके हैं कि जो लाभ होता है पूंजी के अनुपात में ही बढ़ता है। जब लाभ पूंजी के अनुपात में ही बढ़ता है तो जो पूंजी का अनुपात होगा वो लाभ के अनुपात के बराबर होगा। ए ने कितना लाभ कमाया है? 1,400। बी ने कितना कमाया? 600। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 7 14, 2 3 6। यानी इनके बीच जो पूंजी है वो 7 संबंधित 3 के अनुपात में लगी हुई। दोस्तों 7 संबंधित 3 जो है ये लाभ का अनुपात भी है और पूंजी का भी अनुपात है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पूंजी होता है वो लाभ के अनुपात, जो लाभ होता है वो पूंजी के अनुपात में ही बढ़ता है। इसका मतलब हमें कहें कि जो लाभ होता है पूंजी के अनुपात में ही बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? लाभ का अनुपात और पूंजी का अनुपात क्या हो गया? आपस में बराबर होते हैं। अब दोस्तों 7 संबंधित 3। अब कह रहा है ए और बी द्वारा व्यवसाय की शुरुआत की जाती है। उन्होंने रुपया 25,000 का निवेश किया। अभी हम ये मान लें कि ए ने 7 यूनिट का निवेश किया, बी ने 3 यूनिट का निवेश किया, तो दोनों ने मिलकर कितना किया? 7 3 10 यूनिट का निवेश किया। दोनों ने मिलकर कितना किया? 7 3 10 यूनिट का। और इसी 10 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 25,000।
25,000। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 25,000 बटा 10। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है तो ए का निवेश कितना था? तो ए का निवेश कितना था? 7। 10 का वैल्यू 25,000, तो एक का वैल्यू 25,000 बटा 10। तो क्वेश्चन में ए का निवेश 7 था। अब हम यहां कर लेते हैं। तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25,000 बटा 10 गुणा 7। एक जीरो से जीरो कट गया, 2 जीरो, 25 छक्का 150, 25 7 175। दोस्तों ए का निवेश जो था 17,500 रुपए था। ए का निवेश कितना था? 17,500 रुपए। आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत की। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना तथा सी के निवेश का 4 गुना बराबर है। यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा 4,863 रुपए है तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए, बी और सी ने क्या की? एक व्यवसाय की शुरुआत की। ए के निवेश का 3 गुना, यानी ए के निवेश का 3 गुना 3A किसके बराबर है? बी के निवेश के 2 गुने के। बी के निवेश के 2 गुने, 3 का निवेश 3A, बी के निवेश 2 गुने के और सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। यानी ए का निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना और सी के निवेश का 4 गुना क्या है? आपस में बराबर है। तो हम लोग दोस्तों बताया। अब हम यहां पर दी हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा? अब जो ए है इनको अपनी वाली पसंद नहीं है। कौन पसंद है? बी वाली और सी वाली। 4 दूनी 8, ए का अनुपातिक मान 8। और जो बी है इनको भी अपनी वाली पसंद नहीं है, इनको ढक दीजिए। कौन पसंद है? ए वाली 3, सी वाली 4, 4 3 12 रेशियो। और जो सी है इनको भी अपनी वाली पसंद नहीं, तो कौन पसंद है? ए की 3 और बी की 2, 3 दूनी 6। अब इसको काट देते हैं हम लोग। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 ताई 6। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया आपका? 4 संबंधित 6 संबंधित 3। अब कह रहा है यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा 4,863 है और यहाँ पर कुल लाभ में सी का हिस्सा कितना है? 3 है, तो क्या इसी 3 का वैल्यू 4,863 नहीं होगा? यहां पर सी का लाभ में हिस्सा 4,863 है, यहां पर सी का लाभ में हिस्सा 3 है, तो क्या इसी 3 का वैल्यू 4,863 नहीं होगा? बताओ, होगा ना? तो फिर पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा कितना है? 4। 3 का वैल्यू 4,863, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 4,863 बटा 3। फिर कह रहा लाभ में एक हिस्सा, लाभ में एक हिस्सा कितना है? 4, तो 4 का वैल्यू 4,863 बटा 3 गुणा 4। इसको काटते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 16 बार में कटेगा, 16 ताई 48, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 16 से 21, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी आ गया 1621 गुणा 4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छक्के 24 और 4 एकम 4 दू 6, 6,484 रुपए। ए का हिस्सा कितना है? 6,484 रुपए। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में रुपया 375 अधिक लगाता है, लेकिन बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश की है। यदि रुपया 125 के लाभ में ए का हिस्सा 20 से रुपया 75 अधिक है, यदि रुपया 125 के लाभ में ए का हिस्सा 20 से रुपया 75 अधिक है, तो बी द्वारा कुल कितनी पूंजी लगाई गई थी? कह रहा है टोटल लाभ कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना है,
125। और इसमें कह रहा है लाभ में ए का हिस्सा बी से ₹75 अधिक है। तो हम मान लेते हैं बी का लाभ कितना है x, तो ए का कितना हो जाएगा बी से 75 अधिक यानी x प्लस 75। और ए और बी का लाभ टोटल कितना है 125 है, तो ए को कितना लाभ हुआ x प्लस 75, बी को कितना लाभ हुआ प्लस x, और कुल लाभ कितना है 125। x x कितना हो जाएगा 2x, 125 से 75 जाए कितना बचेगा 5। x का मान कितना आ गया 25 में 2 से भाग देंगे, 50 में 2 से भाग देंगे 25। दोस्तों x का मान आ गया 25, यानी b का लाभ कितना आ गया 25। यदि b का लाभ 25 हो गया तो a का लाभ कितना हो जाएगा, x का मान 25 और 25 75 कितना हो जाएगा 100। a का लाभ b का लाभ x यानी 25 है, तो a का लाभ x प्लस 75 यानी 25 प्लस 75 100। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा है, अब दोस्तों अब दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि लगाई गई पूंजी का अनुपात कुल लाभ के और लगाई गई पूंजी का अनुपात जो होता है उनके लाभ के अनुपात के बराबर होता है। कह रहा ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में ₹375 अधिक लगाता है। जो ए है बी की तुलना में किसी व्यवसाय में ₹375 अधिक लगाता है। तो यदि हम ये मान लें कि बी ने x लगाया हो तो ए ने कितना लगाया होगा x प्लस 375। बताओ ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में ₹375 अधिक लगाता है। यदि बी ने x लगाया हो तो ए कितना लगाया है x प्लस 375, और इनकी पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा, ए का पूंजी x प्लस 375, बी का पूंजी x प्लस 375, ए का पूंजी बी की पूंजी x, ये हो गया इनकी पूंजी का अनुपात। और जो पूंजी का अनुपात होता है वो उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभ के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों ए का लाभ कितना है, ए का लाभ कितना है 100, और बी का लाभ कितना है 25, 25 से कम 25 और 25 चौके 100। बताओ 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4/1। इधर से हो गया आपका एक गुणा करेंगे x प्लस 375, और इधर से हो गया तो इधर से हो गया ये 4x। बताओ अरे यार ब्लंडर हो गया, एक ब्लंडर। हम लोगों ने तो समय तो लिया ही नहीं। हाँ दोस्तों अब लेते हैं इनकी पूंजी का अनुपात। हम लोगों ने समय जो दिया उनकी समय नहीं लिया। ए का पूंजी x प्लस 375 और बी का पूंजी x। अब ए बताओ बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई है 4 महीने के लिए, गुणा 4 कर देंगे। और ये बताओ ए ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई है 8 महीने के लिए, गुणा 8 कर दे। दोस्तों अगर ए हो गया इनके पूंजी का अनुपात और पूंजी का अनुपात उनके लाभ के अनुपात के बराबर होता है, तो ए का लाभ कितना है 100 और बी का लाभ कितना है 25। तो यहां से हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। दोस्तों यहां हो गया, देखो ए हो गया x प्लस 375, इधर एक ही बचा है, एक का गुणा करेंगे इधर x प्लस 375 और इधर बचा है x उधर हो जाएंगे कितना हो जाएगा 2x। 375 और 2x में से ax इधर जाए घटे क्या बचेगा x। क्या पूछा क्वेश्चन में, b द्वारा कुल कितनी पूंजी लगाई गई थी, तो b द्वारा कुल पूंजी कितनी लगाई गई थी x, और x का मान आ गया 375। दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कपिल ने ₹25,000 से एक व्यवसाय शुरू करता है। 3 महीने बाद मोनू ने ₹70,000 के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ किस अनुपात में बटेगा।
दोस्तों एक तरफ लिखते हैं कपिल और एक तरफ लिखते हैं मोनू। अब आप लोग यह बताओ कुल व्यवसाय चला कितने हैं, वर्ष के अंत में बोल रहा है ना 1 वर्ष तक। कपिल ने कितनी पूंजी लगाई 25,000, कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए। और मोनू ने कितनी पूंजी लगाई 70,000। मोनू ने कितनी पूंजी लगाई है 70,000। कपिल ने 25,000 12 महीने के लिए, मोनू ने 70,000। कुल व्यवसाय चला है 1 वर्ष तक, व्यापार चला है 1 वर्ष तक। और उस व्यापार में मोनू 3 महीने के बाद शामिल हुआ है। 3 महीने के बाद शामिल हुआ है, इसका मतलब व्यापार में कितने समय तक रहा 9 महीने तक। 1 2 3 2 3 3 जीरो काट देंगे हम लोग। अब बचा 3 चौके 12 और 3 तिरिके 9। अब 25 चौके यहां से कहीं गलती हो रहा है, कैलकुलेशन में गलती, मिस्टेक। हाँ 5 पचे 25, अब 5 14 70, 5 पचे 25, अब 5 14 70। अरे यार सही है। 5 पचे 25, 1 0 2 0 3 0 1 0 2 1 0 2 0 3 0, 5 पचे 25, 5 14 70, 5 चौके 20 42। दोस्तों उनके बीच जो पूंजी है 20:42 यानी 10:21 के अनुपात में बटेगा। 10:21 के अनुपात में बटेगा। फिर समझ लेते हैं कपिल ने कितनी पूंजी लगाई 25,000, कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए। मोनू ने कितनी पूंजी लगाई 70,000, वह 3 महीने के बाद शामिल हुआ, इसका मतलब 9 महीने व्यापार रहा। 3 जीरो को 3 जीरो हमारा कट गया, इधर बचा 25, इधर बचा 70, 5 पचे 25, 5 14 70। उसके बाद 3 चौके 12, 3 तिरिके 9, 4 पाँचे 20 और 14 तई 42, 20:42। फिर से काटेंगे इसको, 2 दहाम 20, 2 21 42। यानी उनके बाद जो उनके बीच जो लाभ है वो 10:21 के अनुपात में बटेगा। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक व्यवसाय में साझेदार हैं। वे 4:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 9 महीने के बाद ए ने अपना पैसा निकाल लिया। यदि उन्हें 3:5 के अनुपात में लाभ होता है तो बी के पैसे का निवेश कितने समय के लिए हुआ। तो बी के पैसे का निवेश कितने समय के लिए हुआ। हम एक तरफ लिखते हैं ए, एक तरफ लिखते हैं बी। ए और बी व्यवसाय में साझेदार हुए 4:5 के अनुपात में, 4:5 के अनुपात में क्या किया, पूंजी का निवेश करते हैं। 9 महीने के बाद ए ने अपना पैसा निकाल लिया। 1 साल में होते हैं 12 महीने, ए ने 9 महीने के बाद पैसा निकाल लिया। इसका मतलब यह व्यापार में केवल 9 महीने के लिए ही रहा। यदि उन्हें 3:5 के अनुपात में लाभ हुआ तो बी के पैसे का निवेश कितने समय के लिए हुआ। हमें क्वेश्चन में बी के पैसे का निवेश कितने समय के लिए हुआ ए नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर टी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहां पर टी कर देते हैं। हम मान लेते हैं बी के पैसे का निवेश कितने समय के लिए हुआ, टी समय के लिए। ए ने 4 यूनिट लगाया, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। अब वे 4:5 के अनुपात में निवेश। दोस्तों यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया है कि वह व्यापार 1 साल तक ही चला है। अगर 1 साल तक चला होता तो हम लोग यहाँ 12 कर देते, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 9 महीने के बाद ए ने अपना पैसा निकाल लिया, यानी 4 यूनिट 9 महीने के लिए गया। यदि उन्हें 3:5 के अनुपात में लाभ होता है तो बी के पैसे के निवेश कितने समय के लिए हुआ। अब एक क्वेश्चन पूछ दिया बी के पैसे के निवेश कितने समय के लिए हुआ, तो हम 12 नहीं मान सकते हैं, 12 महीने। यहाँ पर हम लोग टी मानेंगे।
बी के पैसे का निवेश कितने समय के लिए हुआ, टी समय के लिए। तो ए की पूंजी क्या हो जाएगी, 4 गुणा 9। बी की पूंजी का अनुपात, बी की पूंजी क्या हो जाएगा, 5 गुणा टी। ए का पूंजी ए है, बी का पूंजी ए है, तो और इनके पूंजी का अनुपात हो गया ए, और उनके जो पूंजी का अनुपात होगा वो लाभ के अनुपात के बराबर होगा। उन्हें लाभ किस अनुपात में हुआ है, 3:5 के अनुपात में। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं। ए ने 4 यूनिट पूंजी लगाई, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। बी ने 5 यूनिट समय पूंजी लगाई, हमें ये नहीं पता कितने समय की लगाई, तो हम मान लेते हैं टी समय की लगाई, 5 गुणा टी। तो 4 गुणा 9 रेशियो 5 गुणा टी, उनके पूंजी का अनुपात उनके लाभ के अनुपात में क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो उनका लाभ होगा उनके पूंजी के अनुपात में ही बटेगा। उनके लाभ का अनुपात 3:5 है, तो जो लाभ है उनके पूंजी के अनुपात में ही बटा है। 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, अब 5 एकम 5, टी के मान के आ गया आपके यहाँ से 4 ताई 12। अब आप लोग ये कहोगे दोस्तों सर इसका आंसर तो 12 ही आया। हाँ 12 आया, इसका आंसर 12 के अलावा कुछ और भी आ सकता था। यदि डाटा चेंज होता तो 12 के अलावा कुछ और भी आ सकता था। इसका मतलब ये नहीं कि हमें 12 ही मान लेते। क्वेश्चन पूछा है, आपको निकालना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने रुपया 54,000 की पूंजी से व्यवसाय की शुरुआत की। क्रमशः 4 एवं 6 महीने के बाद बी और सी को शामिल कर लिया। वर्ष के अंत में लाभों का वितरण 1:4:5 के अनुपात में हुआ। बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी में क्या अंतर है। यहां लिखते हैं ए बी सी। दोस्तों ए ने कितनी पूंजी लगाई, 54,000 रुपए। कितने महीने के लिए, वर्ष के अंत की बात कर रहा है तो 12 महीने के लिए। बी क्रमशः 4 एवं 6 महीने के बाद बी और सी को शामिल कर लिया। बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ है, 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद शामिल हुआ है तो व्यापार में रहा कितना होगा, 8 महीने के लिए। अब हमें नहीं पता बी की पूंजी कितना है, बी की पूंजी को हम बी ही मान लेते हैं और व्यापार में रहा है 8 महीने के लिए। और सी कितने महीने के बाद शामिल हुआ है, 6 महीने के बाद। तो व्यापार में रहा कितने, 6 महीने के लिए। और सी की पूंजी हमें मालूम नहीं है, सी की पूंजी हम सी मान लेते हैं और ये 6 महीना कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब कह रहा है वर्ष के अंत में लाभों का वितरण 1:4:5 के अनुपात में हुआ है। अब दोस्तों जो लाभ होता है पूंजी के अनुपात में बढ़ता है। ए का पूंजी कितना है, 54,000 गुणा 12। बी का पूंजी कितना है, बी गुणा 8। ए की पूंजी 54,000 गुणा 12 और बी का पूंजी बी गुणा 8। अब बराबर इनके जो पूंजी का जो अनुपात है, पूंजी और जो समय के गुणनफल का अनुपात है, ए और बी का पूंजी और समय के गुणनफल का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, ए और बी के लाभ के अनुपात बराबर। ए और बी के लाभ का अनुपात क्या है, 1:4। तो 1/4 कर सकते हैं, ध्यान से देखना। ए का पूंजी 54,000 कितने समय के लिए लगा, 12। 54,000 गुणा 12 बटा बी की पूंजी कितना, बी कितने समय के लिए लगा, 8। और जो इसी के अनुपात में तो लाभ बढ़ता है, लगाए गए पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में ही तो लाभ बढ़ता है। तो बताओ यहां से हम इसको हल कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1 0 2 0 3 0, अच्छा चौके 24, अच्छा 25 30 2 32। यानी बी ने कुल कितनी पूंजी लगाई, 3,24,000। बी ने कुल कितनी पूंजी लगाई, 3,24,000। हम लोग फिर समझते हैं। ए ने कितनी पूंजी लगाई, 54,000 12 महीने के लिए। 54,000 गुणा 12 बटा बी पूंजी लगाई 8 महीने के लिए, बी गुणा 8। उनके पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के बराबर ही क्या करते हैं हम, लाभ का अनुपात। ए और बी के लाभ का अनुपात क्या है, 1/4। तो 1/4 कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। बी का मान कितना आ जाएगा, 3,24,000। अब दोस्तों हम लोग अब यहां से लगाते हैं, बी का मान इतना आ गया। अब हम बी और सी की तुलना करते हैं।
बी का पूंजी बी कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। सी का पूंजी सी कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। जो इनकी पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात लाभ का अनुपात होता है, तो बी और सी के बीच में लाभ किस अनुपात में बांटा गया है? 4:5। समझ में आ रहा है दोस्तों ना? ध्यान देना। बी का पूंजी 8 महीने के लिए, बी गुणा 8 बटा सी का पूंजी सी कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, सी गुणा 6। पूंजी का अनुपात जो लाभ होता है उनके द्वारा लगाए गए पूंजी के अनुपात में बढ़ता है। तो बी और सी के लाभ का अनुपात क्या है? 4:5, 4/5 कर दिया हम लोगों ने। अब बी का मान दोस्तों यहां से रख देंगे। बी का मान कितना है? 3,24,000। 3,24,000 बी का मान गुणा 8 बटा सी गुणा 6 बराबर 4/5। अब ये देखो आप लोग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब इसको काटते हैं, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 5 30, 2 बचा, 4 उतारे 24, 6 चौके 24, 1 0 3 0, 1 0 2 0 3 0। अब उसको 54 दूनी 54,000 दूना कितना आ जाएगा? गुणा कर देंगे इसका, 1 2 3, 2 चौके 8, 2 5 10। सी का मान कितना आ गया? 10,08,000। 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख। सी का मान कितना आ गया? 10,08,000। सी का मान कितना आ गया दोस्तों? 10,08,000। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कहीं क्या? चार दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 5 30, 6 चौके 24, 6 0 0 0 0 54। यार ये 5 भी तो बचा है, ये 5 भी तो बचा है। 5 4 1 0 2 0 3 0। अब 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। कितना आ गया है? 5 4, ये किसका मान आ गया? सी उधर चला जाएगा, सी का मान दोस्तों कितना आ गया? 54 लाख। बी का मान 32 लाख, 3,24,000 और सी का मान 5,40,000। बी का मान 3,24,000, सी का मान 5,40,000। अब कह रहा है बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में अंतर कितना है? सी का पूंजी कितना है? 5,40,000 और बी की पूंजी कितना है? 3,24,000। इन दोनों का हम लोग अंतर ले लेते हैं। 10 में 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 2,16,000। इनकी पूंजी का अंतर कितना आएगा दोस्तों? 2,16,000। फिर समझा देते हैं। ए ने कितनी पूंजी लगाई? 54,000। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। बी ने कितनी पूंजी लगाई? नहीं पता, बी मान लेते हैं, बी का मान लेते हैं बी। और कितने महीने बाद शामिल हुआ? 4 महीने बाद, इसका मतलब 8 महीने के लिए व्यापार में रहा। सी ने कितनी पूंजी लगाई? सी कितने महीने बाद शामिल हुआ? 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद सी गुणा 6। अब इन दोनों का अनुपात लेते हैं हम। 54,000 पूंजी 12 महीने के लिए, 54,000 गुणा 12 बट्टे बी ने कितनी लगाई? बी पूंजी कितने महीने के लिए? 8 महीने। बी गुणा 8 बराबर क्या आ गया? यहां से 1 बटा। और हाँ, इनकी पूंजी और समय के गुणनफल, इन दोनों का पूंजी और समय का जो गुणनफल होगा, इन दोनों का जो पूंजी और समय का जो गुणनफल का अनुपात होगा, इनके द्वारा प्राप्त लाभ के अनुपात के बराबर होगा। तो इनके लाभ का अनुपात क्या है? 1/4, 2/4 कर देंगे। यहां से हल करेंगे, बी का मान 3,24,000 आ जाएगा। फिर बी का मान यहां रख देंगे। अब इन दोनों का अनुपात लेते हैं, बी गुणा 8 और सी गुणा 6। बी गुणा 8 बटा सी गुणा 6। इनके लाभ का अनुपात क्या है? बी और सी का 4/5, 4/5 कर देंगे। फिर यहाँ से बी का मान 3,24,000 रख देंगे। फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, सी का मान कितना आ जाएगा? 5,40,000। 5,40,000 और कह रहा है बी और सी के द्वारा लगाए गए पूंजी का अंतर क्या है? तो बी और सी का अंतर निकालेंगे। 5,40,000 माइनस 3,24,000 इक्वल टू 2,16,000। तो आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।